हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। हम कक्षा 9th की मैथ्स पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली आपकी है 1.5 चल रही है। इसके हम सवाल सोल्व करने वाले हैं। पहला सवाल कहता है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है, ये हमको बतानी है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। पहली देखेंगे 2 और -√5, तो यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि √5 को हम सोल्व करके लिख नहीं सकते इसलिए। अब दूसरा देखेंगे 3 + 2 यानी कि √23 फिर -√23। √23 दोनों एक संख्याएं हैं तो अंडर से अंडर कट जाएगा और 23 में से 23 जाता है, बाकी निकल जाता है तो कुछ नहीं बचता, यानी कि एक खाली कुछ नहीं बचता, मतलब 23 में से 23 चला गया, कुछ नहीं बचा, 3 बच गया खाली। तो 3 परिमेय संख्या है क्योंकि 3 को हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं और यह P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इससे यह हम कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसका। 2√7 और फिर लिखा है 7√7। यहाँ √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा और खाली बचेगा 2/7 और जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हम देखेंगे 1/2 और गुणा √2 गुणा √2। तो ऊपर गुणा करके देख लेते हैं। 2 का गुणा √2 का गुणा 1 से होगा तो क्या बनेगा? √2 बनेगा। फिर अंडर का गुणा अंडर से होता है तो अंडर हट जाता है और खाली संख्या बचे थी, 2 बच गया। अब अंडर 2/2 लिखा है तो यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका लिखा है 2π। अब 2π तो सीधी सी बात है पर अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई का मान होता है 22/7 और फिर 3.14 भी होता है, फिर उसको गुणा करके लिखेंगे तो यह संख्या अशांत संख्या आएगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये अपरिमेय संख्या है। दूसरा सवाल पढ़ते हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सिंपल करके अपने को लिखना है। अब यह लिखा है 3 + √3 का गुणा कर रखा है 2 + √2 से गुणा कर रखा है। हम भी इसका सिंपल गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ पर भी इसको गुणा करके देखेंगे तो क्या पता चलेगा? 3 + √3, तो यानी कि इस 3 का गुणा इस पूरे कोष्टक से, फिर इस √3 का गुणा इस पूरे कोष्टक से। अब क्या होगा? मैंने लिखा 3 फिर √2 कोष्टक 2, ये पूरा आ गया, फिर प्लस लगाया, फिर √3 का गुणा इस पूरे कोष्टक से, तो इस पूरे कोष्टक को एक बार लिख दिया। अब गुणा करेंगे सिंपल सा। 3 का गुणा 2 से करो कितना आता है? 3 दूनी 6, तो मैंने 6 लिख दिया। फिर 3 का गुणा √2 से करोगे तो क्या बनेगा? 3 √2 फिर प्लस ये वाला, फिर √3 का गुणा 2 से तो क्या होगा? 2 √3 और √3 का गुणा √2 से, 3 दूनी 6 होता है, √6 के साथ लिख दिया। और यही इसका पूर्ण रूप से इसका आंसर है, ये पूरा वाला, तो ये इसका आंसर लिख देंगे। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। 3 + √3 का गुणा 3 - √3 से करना है। वही इस 3 का गुणा इस पूरे कोष्टक से, फिर √3 का गुणा इस पूरे कोष्टक से। तो हम एक एक करके सोल्व करते हैं। यहाँ पर एक तरीका ये भी लगा रखा है कि एक सूत्र अपने को याद है a - b और a + b, इसका होता है a² - b²। अगर आपको ये सूत्र बिल्कुल भी पता नहीं है तब भी आप इसका गुणा कर पाएंगे। कैसे? जैसे आपने पहला सवाल किया था। तो इस 3 का गुणा इस पूरे कोष्टक से करना है और फिर √3 का गुणा इस पूरे कोष्टक से करना है। तो आप करेंगे तो क्या बनेगा? ये 9 - 3 = 6, ये आंसर आएगा। पूरा जो मैंने बताया कि वो पहले वाले सवाल को जैसे करना उस तरीके से करोगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। तो आप पहले वाले तरीके भी से भी कर पाएंगे और इससे भी कर पाएंगे। अब लिखा है √5 + √2 का स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करना मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं। ये √5 + √2 फिर √5 + √2 यानी कि 2 बार लिख दिया क्योंकि स्क्वायर है। जैसे मैं कह दूँ 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार गुणा करके लिखा गया है। इस प्रकार से समझ लेंगे आप इसको। फिर हम करते हैं इसको गुणा। तो सिंपल से पहले वाले सवाल में जैसे गुणा किया वैसे ही कर लेंगे। √5 का गुणा इस पूरे कोष्टक से, फिर √2 का गुणा इस पूरे कोष्टक से। तो मैंने किया √5 का गुणा इस पूरे कोष्टक से, 2 का गुणा इस पूरे कोष्टक से। फिर एक एक करके गुणा कर लेते हैं। कैसे गुणा करना है वो हम एक एक करके देखते हैं। 5 का गुणा √5 से अंडर कर जाएगा, खाली 5 बच जाएगा। 5 का गुणा 2 से, 5 दूनी 10 अंडर के साथ, फिर प्लस √2 का √5 से 10 बन जाएगा और √2 का 2 से 2 बन जाएगा, अंडर कट जाएगा। फिर 5 और 2 7 और √10 का मतलब होता है 2 बार √10। तो यह इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। इसमें लिखा है √5 - √2 और फिर √5 + 2। वही सूत्र पहला वाला a + b और a - b, a² - b² होता है। तो √5 का स्क्वायर करोगे, √2 का स्क्वायर करोगे। 5 का स्क्वायर किसी भी अंडर का मतलब 2 बार गुणा करना, तो यानी कि 5 बन जाएगा। √2 का गुणा स्क्वायर करेंगे तो फिर 2 बन जाएगा। 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। इस प्रकार से अगर आपको ये चीज़ सूत्र नहीं याद है, परीक्षा में आपको सूत्र याद नहीं आ पाता है, तो आप क्या करेंगे? इस जो
आगे लिखा है अंडर रूट 5, इसका गुणा इस पूरे कोष्टक से कर लोगे, अंडर रूट 2 का गुणा इस कोष्टक से कर लोगे, पूरा का पूरा आपके आंसर सेम जो लिखा है वो का वही आने वाला है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं इसका 5वां सवाल। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। अब परिमेयकरण क्या होता है, उसको परिमेय संख्या में बदलना है। तो 1/7 अंडर रूट 7 लिखा है। परिमेयकरण में क्या होता है, जो हर होता है ना उसका गुणा अंश से और हर दोनों से किया जाता है। तो 1/7 लिखा हुआ है तो ये नीचे वाला 7 अंडर रूट 7 का गुणा दोनों से कर दिया मैंने। फिर 7 का ऊपर से गुणा तो अंडर रूट 7, और 7 का 7 से गुणा अंडर रूट का, तो अंडर रूट हट जाएगा, केवल 7 बन जाएगा। ये खाली आंसर आ गया। फिर इसी प्रकार से आप अगला सवाल करेंगे। अगले सवाल में लिखा है कि 1/√7 माइनस अंडर रूट 6। तो मैंने बताया कि ये वाला, लेकिन हमेशा ध्यान रखना हर का गुणा तो करते हैं लेकिन हर के विपरीत चिन्ह का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 का गुणा दोनों से करेंगे। तब क्या होगा, ऊपर तो सेम एक ही संख्या यहाँ बन जाएगी और नीचे वाला इससे गुणा होगा। तो अंडर रूट 7 का गुणा अंडर रूट 7 से, तो अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, 7 बन गया। फिर 6 का 6 से, तो अंडर रूट कट गया और 6 बन गया। 7 में से 6 जाता है, 1 बचता है और आंसर आपके सामने है। 1/5 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 है ना। तो इसी का उल्टा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 का गुणा हमने ऊपर और नीचे कर लिया। ऊपर गुणा करेंगे तो ये वाली संख्या बन जाएगी, नीचे वाले से करेंगे तो अंडर रूट 5 का गुणा तो 5 और अंडर रूट 2 का 2 से 2, 5 से 2 जाएगा 3 बनेगा। तो ये पूरा का पूरा लिख दिया ऐसे कैसे ही। इसी प्रकार से 1/√7 माइनस 2, इसका क्या करना है, तो उसका उल्टा वापस अंडर रूट 7 प्लस 2 का ऊपर से गुणा अंश और हर से करेंगे। अंश में सेम संख्या ऐसी कैसी आ जाएगी और हर में इसको इससे गुणा कर लेंगे तो ये बन जाएगी पूरी संख्या। तो अंडर रूट 7 का 7 से गुणा तो क्या होता है, 7 होता है, और 2 का 2 से गुणा 2 दूनी 4 होता है। तो 7 में से 4 गया, 3 बचा, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को पूरा कर लेंगे।